हेलो एवरीवन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सीरीज़ में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का टॉपिक पढ़ना है। आइए इस वीडियो में हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, देखेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ दिखाई देता है। फिर कुछ वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे एम्ब्रियो, जैसे फीटस, जैसे इम्प्लांटेशन। तो ये कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है उन सब के बारे में एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि मेल गैमीट, ये मेल का साइन है, इसको हम लोग मेल गैमीट कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा मेल गैमीट। मेल गैमीट फीमेल की और मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम की जब बात करेंगे ह्यूमन की, तो मेल गैमीट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पर्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हो जाएगा 22 प्लस एक्स ओ आर और 22 प्लस वाई। इन दोनों में से कोई एक स्पर्म, यानी इन दोनों में से कोई एक स्पर्म हमारे इस फीमेल गैमीट से इससे फ्यूज़ करेगा। दो तरीके के स्पर्म बन रहे हैं, एक हमने ये बनाया है और दूसरा हमने ये बनाया है। इसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, जो सेल डिवीज़न होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मियोसिस। अब ये वाला जो साइन है, ये सर्किल बना के जो प्लस बनाया है, ये फीमेल गैमीट है, इसको हम एक्सेल लिख लेते हैं। ये एक्सेल हो गया। इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, उस क्रोमोसोम को जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हमेशा होगा 22 प्लस एक्स। यानी जब जायगॉट बनाएंगे तो इन दोनों को फ्यूज़ कर दिया, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से फ्यूज़ किया, हमें टर्म मिला जायगॉट। ठीक, मेल गैमीट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एन, फीमेल गैमीट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एन। दोनों को फ्यूज़ कर देंगे तो जायगॉट के लिए वर्ड यूज़ करेंगे 2n। यहाँ n मियोटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी n जो है वो ये है 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई स्पर्म में, और यहाँ n की वैल्यू एक्स सेल में है 22 प्लस एक्स। अब अगर इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2n। तो अब इस 2n की वैल्यू क्या है ये भी देख लेते हैं। जो 2n आपको यहाँ जायगॉट में मिलेगा, आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक स्पर्म अगर फ्यूज़ करेगा तो उसका ये 22 और फीमेल फ्यूज़ करेगा तो उसका ये 22, यानी ऑटोसोम्स दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 44 प्लस, अगर हमने एक स्पर्म का y लिया हुआ है और एक्स सेल का ये x लिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, यानी बना हुआ जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सन, बेटा, है ना, बॉय। तो ये हमारा 2n की वैल्यू हो गई। और अगर यही गर्ल है, इस जायगॉट में कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम का 44 वैसे के वैसे ही रहेगा, प्लस x और x आ जाएगा, यानी x वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा। उसको हम जायगॉट 2n तब तक कहते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर ले ताकि हमें दिखाई देने लगे। जायगॉट हम तब तक कहते हैं जब तक उसका सेल डिवीज़न ना शुरू हो जाए। सेल डिवीज़न शुरू होगा तब हम उसके लिए एम्ब्रियो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए, इस जायगॉट के लिए एक करेक्ट वर्ड होगा कि इट इज़ सिंगल सेल्ड, वन सेल्ड है ये जायगॉट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, लेकिन जो सेल है वो सिंगल है। तो हम अपना यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, जायगॉट हम तब तक कहेंगे जब तक ये वन सेल्ड है। वन सेल्ड है और 2n है तो ये आ गया वन सेल्ड, तब तक हम इसको जायगॉट कहेंगे। जब उस सेल में डिवीज़न होने लगे, कंसीडर करें आप कि ये जायगॉट है और इस जायगॉट में जब डिवीज़न होने लगे, ऐसे होने लगे, ऐसे होने लगे, क्लीवेज जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये, तो हम उसके लिए वर्ड एम्ब्रियो यूज़ करेंगे। जब हम क्लीवेज करते हैं तो वो माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। फीटस वर्ड का इस्तेमाल तब करेंगे जब ये इम्प्लांट हो जाए, है ना, एम्ब्रियो जो है यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाए। अब इस वर्ड को हम फिर से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फीटस। आइए देखिए, इसी लिखे हुए सेंटेंसेस को, मीन्स ये और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये न्यूक्लियस में थे, इन लिखे हुए सेंटेंसेस को डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक्सेल है, एक्सेल का मतलब ये फीमेल गैमीट हो गई, उसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस दिखा दिया हम लोगों ने, ये हो गया NUCLEUS, इसके अंदर क्रोमोसोम हो गए। बहुत सारे स्पर्म्स उसको चेस कर रहे हैं। स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर n है, लेकिन केवल एक स्पर्म की ही एंट्री होगी। यहाँ पे n और n जो वर्ड हम लोग लिखते हैं, इस n के लिए करेक्ट टेक्निकल टर्म का मतलब अब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हुआ इसके पास वन सेट क्रोमोसोम है। यहाँ भी वही हो जाएगा हैप्लॉइड। तो एक हो गया मेल गैमीट के लिए, दूसरा हो गया फीमेल गैमीट के लिए, और जो 2n हम लोगों ने बनाया इसके लिए यहाँ वर्ड आ गया फिर से वही जायगॉट। लिखने के तरीके हैं,
अब जो स्पर्म चेज कर रहा था, मतलब एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उस स्पर्म का देखिए हेड यहाँ एग सेल के अंदर चला गया। हेड ऑफ स्पर्म कर लेते हैं, ये हो गया SPERM, हेड ऑफ स्पर्म। ये हेड इस एग सेल की दीवार के अंदर चला गया ना, यहाँ पे हम बाहर की तरफ एक कवरिंग होगी, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होगी, सेल है बिल्कुल सिंपल सेल की तरह समझें। एक मेम्ब्रेन और बना लें ऐसे, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, बाहर एक सिस्ट होगी, है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। तो ये अल्टीमेटली स्पर्म जो है उसके अंदर चला गया। तो ये कैसी है, एक हैप्लॉइड सेल है, ये इसको हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। एक्स सेल है ये, बिल्कुल करेक्ट वर्ड इसका ये है। इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर ये एंट्री कर रहा है। इसको अल्टीमेटली फ्यूज़ होना है इस फीमेल सेल के न्यूक्लियस से, एग सेल के न्यूक्लियस से। यहाँ पे देखें ये सेकेंड स्टेज दिखाने की कोशिश की गई है, ये स्टेज। स्पर्म का हेड पूरा अंदर, न्यूक्लियस इसके पास है, एग सेल का न्यूक्लियस इधर है, दोनों का फ्यूज़न होगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो 2n हो गया। ये पूरा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का। अब ये देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता कहाँ है। आप देखें इसमें जो प्रोसेस, नेक्स्ट डायग्राम जो बना रखा है ये डायग्राम, इस डायग्राम में यूट्रस का हाफ पार्ट आपको बनाने की कोशिश की गई है। एक रफ स्केच बना देती हूँ रफली नीचे की तरफ, ताकि आपको समझ में आए कि निकाला कहाँ से गया है इस डायग्राम को, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक ऐसे रफली यूँ ऐसे, ये यूँ ऐसे करके यूँ ये, और ये ऑस्टियम ये बनाने के बाद यूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक्स वो बना लेते हैं ओवरी। तो ये ओवरी बनी हुई थी, और यहाँ पे ये अटैच कर दिया था मीजोवेरियम से, है ना। कुछ शब्दों का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। तो ये जो वॉल है ये हो जाएगी यूट्रस, इस ये मस्कुलर वॉल है और थिक है, ऐसे है, ये यूट्रस की वॉल हो गई, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी, ये हमने लिखी ओवरी, है ना। और इस वाले पार्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। तो अब जो आप ऊपर डायग्राम देखेंगे उसका जो एग सेल का पाथवे है वो ऐसे रन करेगा, यूँ जा रहा है यूँ जा रहा है, और फीटस बनते बनते तक यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा ऐसे, है ना। एरो लगा लेते हैं, ये हमारा पाथवे जाएगा। इस डायग्राम को ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर का जो डायग्राम है वो डायग्राम हाफ है। हाफ का मतलब डायग्राम का हमने सिर्फ इतना पोर्शन बना रखा है ताकि समझाने के लिए बड़ा सा बनाया जा सके। हम इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ डायग्राम बना हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए हाफ पार्ट ऑफ यूट्रस का ले लिया। अब लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गई ओवरी, ये हमने ले लिया ओवरी, ये ओवरी हो गई। ओवरी से जो ये एग सेल निकल कर बाहर आ रहा है, जिसके पास ये न्यूक्लियस है, सब में न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, इसमें भी न्यूक्लियस बनाई यहाँ हो रहा है। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है जिसमें ओवरी पंचर हो रही है और एग सेल बाहर आ रहा है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं ओव्यूलेशन। थोड़ा नीचे लेकर आएँ ताकि ऊपर जगह बचे। OVULATION, ओव्यूलेशन हो गया, मतलब एग सेल बाहर चला गया, यानी ये जो एग सेल है वो बाहर आ गया, है ना। बाहर आने का मतलब क्या, ये ऑस्टियम ने कैच कर लिया, इस एग सेल को ऑस्टियम ने कैच कर लिया। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑस्टियम से होता हुआ एग सेल, सेम एग सेल यहाँ अंदर आ गया, ये आ गया। यानी अभी कहाँ है, एग सेल यहाँ है, ये भी एग सेल लगा लेते हैं, ये एग सेल है। और इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया FALLOPIAN, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं OVIDUCT, ये लिख लिया हमने ओविडक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होना, कैसे जाएंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओपनिंग से, दैट मीन्स वेजाइना से ट्रैवल करता हुआ स्पर्म ऐसे ट्रैवल करता हुआ ये आकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है और एग सेल को चेस करता है। यानी कितने सारे, 1 2 अनलिमिटेड, मतलब खूब सारे स्पर्म्स जो हैं वो इसको चेस करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो उसकी टाइम लिमिट है। ये जो स्पर्म्स हैं ये मैक्स टू मैक्स यानी 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक, इतने घंटे तक इसके अंदर सरवाइव कर सकते हैं, बस उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब इन स्पर्म्स में से एक स्पर्म का हेड जो है वो एग सेल के अंदर पहुंच जाता है, टेल बाहर रह जाती है ना। तो अब इस प्रोसेस को हमने ऊपर फर्टिलाइजेशन पढ़ा है,
तो ये फर्टिलाइजेशन का स्टेप यहाँ हो रहा है, यहाँ F लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने फर्टिलाइजेशन। एक N एग सेल का और दूसरा N स्पर्म सेल का फ्यूज़ हो रहा है। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगॉट बना, और जायगॉट में जो पहली लाइन हमने खींची है ये क्लीवेज शो कर रहा है, तो यहाँ इसको लिखेंगे हम क्लीवेज इन जायगॉट। ये हो गया क्लीवेज, और कहाँ हो रहा है, जायगॉट के अंदर, तो यहाँ हम जायगॉट लिख लेते हैं। जायगॉट में पहला क्लीवेज शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद एक सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। सेल बहुत हैं, सेल्स की नंबर कम नहीं है। एक सॉलिड क्लीवेज होता जा रहा है, क्लीवेज एक माइटोटिक सेल डिवीज़न है। सॉलिड बॉल के जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग मोरूला कहते हैं, MORULA। एक चीज़ याद रखेंगे, मोरूला के स्टेज तक अभी ये जो हमारा एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, ओविडक्ट के अंदर ही है, अभी कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं का मतलब प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। यानी अगर ऐसे चलें तो ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और फिर ये हो रहा है। अब आइए, कुछ टाइम के बाद कितना बोलना चाहिए, 1 वीक कह लें हम, आप 1 वीक कह लें, या 1 वीक की जगह कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा होता है 7 डेज़, तो 7 डेज़ कह लें, 7 डेज़ कह लें, ये हो गया 7 डेज़, है ना। 7 डेज़ के अंदर अंदर इस फैलोपियन ट्यूब का जो डायमीटर है ना, वो अगली वाली स्टेज के लिए कम पड़ने लगता है। कम पड़ने लगता है का मतलब ये डायमीटर, ये कम पड़ने लगता है स्पेस। तो अब ये नीचे की तरफ सिस्ट हो रहा है, मल्टी सेल्ड होने के साथ साथ बीच में इसके खाली जगह बन गई है। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ब्लास्टोसिस्ट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बना कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। बना किससे है, मोरूला। मोरूला क्या है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मल्टीसेलर स्टेज, लेकिन उसके बीच में एक थोड़ा सा हॉलो स्पेस आ गया। अब ये नीचे की तरफ यानी यूट्रस की तरफ शिफ्ट हो गया। ये क्या है, यूट्रस की वॉल लिख लेते हैं, UTERUS, ये हो गई यूट्रस वॉल, ठीक है। मस्कुलर है, इसकी देखिए थिकनेस दिखाई पड़ रही है, जिसको हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कैसे बन रही है। इसकी थिकनेस बढ़ती रहती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के टाइम तक थिकनेस बढ़ती रहती है, ठीक। अंदर वाली लेयर को, इस वाली लेयर को, ये जो लेयर है ये अंदर वाली लेयर, इस लेयर को हम लोग एंडोमीट्रियम के नाम से जानते हैं। एंडोमीट्रियम, METRIUM, ये हो गया एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम यूट्रस की अंदर वाली वॉल है। अब इसको स्पेस चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट, इसको जगह चाहिए ताकि ये मैच्योर हो करके नया इन्फेंट बना सके, नया बेबी बना सके। नरिशमेंट भी आगे चाहिए, सेल डिवीज़न कंटिन्यू है, क्लीवेज। तो ये यूट्रस की इस वॉल के ऊपर ये यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इस चिपकने वाले प्रोसेस के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यूट्राइन वॉल में, ये हो गया इम्प्लांटेशन, PLANTATION, इम्प्लांटेशन, है ना। अब इम्प्लांटेशन को हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कैसे, यहाँ पे अभी हमने ये ऐसे एम्ब्रियो लगा दे यूँ, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इम्प्लांटेशन। कलर चेंज कर लेते हैं, एम्ब्रियो का कलर शायद ग्रीन था, ये लगा लेते हैं, देखिए ये लगा लिए, है ना। मल्टी सेलुलर होगा तो मल्टी सेलुलर दिखा देते हैं, ये मल्टी सेलुलर दिखा दिया। प्रोसेस को हमने बोला इम्प्लांटेशन, ये हो गया IMPLANTATION। एग्ज़ाम में आएगा तो क्या बोलेंगे, अटैचमेंट ऑफ, टेक्निकल टर्म्स का हमें इस्तेमाल करना है, क्या अटैचमेंट ऑफ किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ये हुआ ब्लास्टोसिस्ट, ये वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। ब्लास्टोसिस्ट ना समझ में आए तो एम्ब्रियो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर बोला था कि एम्ब्रियो शब्द का इस्तेमाल ही हम तब करना शुरू करते हैं जब वो एम्ब्रियो की जगह फीटस वर्ड का इस्तेमाल, अब तक ब्लास्टोसिस्ट तक एम्ब्रियो वर्ड यूज़ करे थे, तो एम्ब्रियो वर्ड का हम इस्तेमाल ही तब तक करते हैं जब तक कि वो यूट्रस में शिफ्ट हो करके ऐसे रहे, मूव करता रहे। एक बारी जब वो यूट्रस की वॉल से यहाँ चिपक गया, ऐसे चिपक गया, तो हम इसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो आपको बोलना क्या है, डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ करना है ब्लास्टोसिस्ट, टेक्निकल वर्ड। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूट्रस,
UTERUS। अगर याद रहे तो एंडोमेट्रियम लिखिए, ना याद रहे तो आप यूट्रस की वॉल लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। फिर आपने वर्ड यूज़ किया फर्टिलाइजेशन, ये और सीक्वेंस याद रखेंगे कि पहले मोरूला फिर ब्लास्टुला। अगले वाले वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस पढ़ाऊंगी वो होगा प्लेसेंटा, और कैसा प्लेसेंटा बनता है, किस तरीके का प्लेसेंटा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।